अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। मेनिंजिस के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं हम। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। एंड सेकेंडली ये अब सीएनएस के बारे में मैंने ड्रा कर दिया है। अब मैंने पिया मैटर अब इसका ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी 3 लेयर होती हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक शील्ड प्रोवाइड करती हैं। एक स्कल के साथ अटैच होती है ड्यूरा मैटर, और साथ उसके साथ अटैच होती है रेक्यूनॉइड मैटर और पिया मैटर। रेक्यूनॉइड मैटर दरमियान में होता है और पिया मैटर बाहर वाली लेयर होती है। जो ब्लू कलर में ये बाहर वाली लेयर है ड्यूरा मैटर है। इसके अलावा जो मिड में है वो रेक्यूनॉइड है, और ये जो है रेड कलर में ये है पिया मैटर। ड्यूरा मैटर आउटर लेयर which is most tough and toughest layer. रेक्यूनाइड मैटर इज़ लाइक स्पाइडर, ये अटैचमेंट देती है पिया मैटर के साथ एक लाइक स्पाइडर की तरह का ना, मतलब ट्रेबिकुलाई होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया ड्यूरा मैटर। और अब मैं आपको ड्यूरा मैटर के बारे में सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। इसकी मैंने ब्लड सप्लाई पे आपको भी बताता हूँ। पहले मैं आपको एक स्कल ड्रा करके दिखाता हूँ। ड्यूरा मैटर की 2 लेयर्स होती हैं, एक पेरियोस्टियल लेयर होती है, एक मेनिंजियल लेयर होती है। ये एक छोटी सी मैंने स्कल ड्रा की है। स्कल के साथ जो अटैच होती है उसे कहते हैं पेरियोस्टियल लेयर, ठीक है, बाहर वाली लेयर। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है ड्यूरा मैटर की वो होती है मेनिंजियल लेयर, ठीक है। मेनिंजियल उसकी मेनिंजियल आर्टरी और मेनिंजियल वेन उससे पास आउट होती हैं, तो इस वजह से उसका नेम ये रखा गया। ये पेरियोस्टियल लेयर है जो स्कल के साथ अटैच है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में जो अटैच होगी वो मतलब ये एक पोटेंशियल स्पेस होती है, और ये आ गई मेनिंजियल लेयर। इसके बारे में मैं डीपली बताता हूँ, इसकी आर्टीरियल सप्लाई के बारे में, इसकी इनर्वेशन के बारे में, रेक्यूनाइड मैटर और ड्यूरा मैटर सब कुछ। ओके, ये मेनिंजियल आर्टरी है और ये मेनिंजियल वेन है। बस यहीं पे स्पेस होती है और वैसे स्पेस नहीं होती। ओके, सबसे पहले हम ड्यूरा मैटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ड्यूरा मैटर की मैं आर्टरी सप्लाई आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मेनिंजियल आर्टरी वो भी बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि एक तो हार्ड है और मेनिंजियल लेयर और पेरियोस्टियल लेयर 2 लेयर्स होती हैं। पेरियोस्टियल लेयर जो होती है वो स्कल के साथ अटैच होती है। मेनिंजियल लेयर जो होती है वो स्कल के साथ अटैच नहीं होती। एक पोटेंशियल स्पेस होती है बिटवीन देम, मतलब पेरियोस्टियल लेयर मेनिंजियल लेयर दोनों लेयर होती हैं स्कल की, और दोनों में मतलब ड्यूरा मैटर की एक स्कल के साथ अटैच होती है, उसका नेम पेरियोस्टियल लेयर है। और जो स्कल के साथ अटैच नहीं होती उसका नेम मेनिंजियल लेयर है। मेनिंजियल लेयर होती है रेक्यूनॉइड के करीब, और पेरियोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, लेकिन इट इज़ अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन देम। लेकिन जब कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है या स्वेलिंग वगैरह होती है तो ये पेरियोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर आपस में पोटेंशियल स्पेस की जगह कोई एक स्पेस परमानेंटली बन जाती है, और वो मेडिसिन वगैरह से रिकवर किया जा सकता है उसे अगर हो जाए तो। अच्छा, मेनिंजियल लेयर और पेरियोस्टियल लेयर इन दोनों के दरमियान में एक आर्टरीज होती है, लाइक मेनिंजियल आर्टरी और मेनिंजियल वेन। मेनिंजियल आर्टरी काफ़ी तरह की होती हैं। मेनिंजियल आर्टरी जिस तरह के आपको बताता हूँ कि जैसा कि ये हम बना रहे हैं कि नोज़, लिप्स बना दिया मैंने, बस इस तरह के बना रहा हूँ मैं। ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये मिडिल क्रेनियल फोसा है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। टेम्पोरल बोन पे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी हमेशा रप्चर होती है, ना कि पीटर्स पार्ट में। मेरे से आगे मिस्टेक हुई थी, ठीक है। ये है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये है मिडिल क्रेनियल फोसा, और ये है एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब मेनिंजियल जो आर्टरी है वो काफ़ी तरह की होती हैं, ठीक है। अब मेनिंजियल आर्टरी जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा वाली साइड पे जाती है, एक होती है असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच, which is called posterior meningeal artery। एक तो ये होगी असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच। एक होती है ओसिपिटल आर्टरी की ब्रांच। ओसिपिटल आर्टरी जो होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच होती है, मतलब निकलती है वहाँ से। असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच भी वहीं से निकलती है एक्सटर्नल कैरोटिड से, जो कि पोस्टीरियर मेनिंजियल आर्टरी देती है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को। इसके अलावा ओसिपिटल जो आर्टरी है वो भी पोस्टीरियर मेनिंजियल ब्रांच देती है, ठीक है। 2 देती हैं, ये मेनिंजियल ब्रांच,
इसके अलावा आपने पढ़ा होगा वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी पता है आपको कहाँ से आती है? वो आती है सबक्लेवियन जो आर्टरी है, वहाँ से एक ब्रांचेज निकलती हैं और वो वर्टिब्रल आर्टरी बनती है, जो कि ब्रेन को पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी देती हैं और वो आपस में नॉस्ट्रल से बनाती है, सर्कोविलस बनता है। तो वर्टिब्रल जो आर्टरी है वो एक ब्रांच देती है, उसे कहते हैं मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, मेनिंजियल पोस्टीरियर। ये मैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की बात कर रहा हूँ, पोस्टीरियर मेनिंजियल आर्टरी। अभी मैंने मिडिल और एंटीरियर की बात करनी है, तो ये मतलब 3 इसे ब्रांचेस दे दी यहाँ पे। मतलब हमारे ड्यूरा मैटर की जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर में ये 3 जो आर्टरीज हैं ये मेजरली सप्लाई करती हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जो कि रप्चर भी होती है मोस्टली, उसे कहते हैं मिडल क्रेनियल फोसा। ये मिडल क्रेनियल फोसा है ना, तो इसकी एक आर्टरी आती है मिडल मेनिंजियल, स्पेलिंग मिस्टेक होगी क्योंकि काफ़ी स्पीड से लिख रहा हूँ, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अब ये किसकी ब्रांच है? ठीक है, ये और एक असेसरी भी मेनिंजियल आर्टरी भी होती है, असेसरी मेनिंजियल आर्टरी। ये मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। मैक्सिलरी आर्टरी एक्चुअली वो भी एक्सटर्नल कैरोटिड से आती है, ठीक है, और मिडल क्रेनियल फोसा में मिडल मेनिंजियल आर्टरी यहाँ पे सप्लाई करती है मिडल क्रेनियल फोसा को। और पीटस पार्ट ऑफ मतलब पीटस जो पार्ट होता है मिडल क्रेनियल फोसा में, वहाँ पे ये एक्चुअली रप्चरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे मिडल मेनिंजियल आर्टरी के, ठीक है। और असेसरी मेनिंजियल आर्टरी भी सप्लाई करती है। ये आती कहाँ से है? आती है ये मैक्सिलरी आर्टरी से। मैक्सिलरी आर्टरी की कौन से पार्ट से आती है? मैंडिबुलर पार्ट से। और मैक्सिलरी आर्टरी एक्चुअली आती कहाँ से है? ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। ये आपका हो गया मिडल क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा में जो आर्टरी है। अब एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये हमारी आई है, यहाँ से एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है नीचे से, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सर्कोविलस बनाती है वर्टिब्रल आर्टरी के साथ, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अपनी सबसे पहले यहाँ पे पैरोटिड कैनाल होती है, ठीक है, और यहाँ पे फोरामेन लेसरम होता है। फोरामेन लेसरम कैनाल से गुजर के कैरोटिड कैनाल होती है, कैरोटिड आर्टरी वहाँ से गुजरती है, फोरामेन लेसरम में आती है। सबसे पहले कैवर्नस साइनस में क्रॉस करती है। सबसे पहले जो ब्रांच देती है वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी देती है, जो आई को सप्लाई करती है, आई की इनर को और ऑर्बिट को। तो यहाँ से एक एंटीरियर एथामॉइड आर्टरी आती है, एंटीरियर एथामॉइड आर्टरी। इसकी एक ब्रांच निकलती है जो कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा को करती है, उसे कहते हैं एंटीरियर मेनिंजियल आर्टरी। अब होपफुली आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, मिडल मेनिंजियल आर्टरी ना, ये देखें, ये हमारा एक मैंने आपको फ्रंटल व्यू बताया, आपको ऊपर का व्यू, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये वाला जो व्यू है इसमें ये मैंने बना दिया है सेला टर्शी का, ये मिडल क्रेनियल फोसा बना दिया है, ये मिडल क्रेनियल फोसा है, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, ठीक है। जो मिडल क्रेनियल फोसा है यहाँ से एक आर्टरी आती है, मतलब मिडल मेनिंजियल आर्टरी, तो ये अपनी 2 ब्रांचेस देती है, एक एंटीरियर देती है और पोस्टीरियर देती है। जो सबसे ज़्यादा रप्चरिंग होती है वो एंटीरियर मेनिंजियल आर्टरी होती है, ठीक है, एंटीरियर मिडल मेनिंजियल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच है? मैंडिबुलर पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है जी।